नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चलती होगी। तो दोस्तों, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वह होने वाला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं NHRC। बात करते हैं मानवाधिकार की। आज हम इस टॉपिक को पहले से इसलिए लिखे हुए हैं ताकि समय का बचत किया जा सके, क्योंकि छोटे से टॉपिक को पढ़ने में हम लोगों को लंबा समय लग जाता था, लिखना मिटाना काफ़ी टाइम लग जाता था। इसलिए आज हम पहले से ही चीज़ों को नोट करके रखे हुए हैं। ठीक है, सबसे मानवाधिकार जो ऐसे अधिकार जो हमें ऐसे मूल अधिकार जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं, ठीक है, वो मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। हम लोग देखते हैं गाँव में, समाज में, जैसे बहुत सारी स्थितियों पर देखते हैं लोगों में भेदभाव। जैसे कोई भी बच्चा है, भेदभाव के कारण विद्यालय नहीं जा पा रहा है, कुएं में कोई पानी नहीं पी पा रहा है, कि वहाँ पे बहुत सारे भेदभाव होते हैं। ठीक है, इस अधिकार को हम मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार के समक्ष हम रख सकते हैं या अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार इन चीज़ों की निगरानी करता है और उस पर जो कानूनी कार्रवाई होता है उसको करने के लिए सहयोग देता है। जैसे बहुत कभी कभी ऐसी बातें आती हैं, जैसे हम देखते हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा किसी व्यक्ति को बिना किसी अपराध किए व्यक्ति को ले जाकर जेलों में बंद कर दिया जाता है, उसके साथ प्रताड़ना की जाती है। तो ऐसे समय पे हम अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार में आयोग के अंतर्गत दर्ज करा सकते हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार इस बात को जांच करता है, क्या पुलिस ने इस व्यक्ति के साथ ज्यादती की है। यदि ऐसा किया हुआ है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार इस बात को कोर्ट में लेके जाती है, या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार जांच करने के बाद उसको सजा दिलाने का कार्य करती है और पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दिलाने का कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार करती है। हम अपनी शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार को लिखित रूप से, जैसे पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, या फिर हम उसकी ऑथेंटिक वेबसाइट पर जाकर हम अपने अधिकारों के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार में शिकायत कर सकते हैं। तो हम आइए उस बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हैं जो हमारे परीक्षाओं में जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार एक सबसे बड़ी पहली बात यह है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है यह एक संवैधानिक संस्था है, न कि संवैधानिक है। यह संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसका गठन हुआ संसद में पारित अधिनियम के माध्यम से। संसद में एक अधिनियम पारित किया जाता है जिसे मानवाधिकार अधिनियम 1993 कहा गया। ठीक है, इनके जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या 5 होती है, इसलिए हम कह सकते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है बहुसदस्यीय संस्था है। क्योंकि हमारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसी संस्था है, तो बहुसदस्यीय संस्था है। यदि प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसका गठन कब हुआ, तो मानवाधिकार अधिनियम 1993 के माध्यम से इसका गठन हुआ। प्रश्न यदि पूछा जाता है कि किस प्रकार का निकाय है, तो हम लोग कहेंगे कि संवैधानिक निकाय है। बात करते हैं इनकी संरचना की। इनकी संरचना में 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत जो अध्यक्ष होता है, एक ऐसा व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश हो वर्तमान में या रहा हो। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। और 4 अन्य सदस्य होते हैं। 4 अन्य सदस्य ऐसे सदस्य होते हैं जिसमें से एक सदस्य ऐसा होता है जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो या पहले रहा हो, तथा एक अन्य ऐसे सदस्य होता है जो उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहा हो या वर्तमान में हो। और 2 ऐसे अन्य सदस्य होंगे, 2 ऐसे व्यक्ति होंगे जो मानवाधिकार से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान रखते होंगे। ऐसे व्यक्ति को मानवाधिकार आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। लेकिन इन जो सदस्यों की नियुक्ति होती है, इन सदस्यों की नियुक्ति हमारे देश का राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति इन सदस्यों की नियुक्ति स्वविवेक से नहीं करता है। इन सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति बनाई जाती है जिस समिति में 6 सदस्य होते हैं। तो इसलिए यदि प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो समिति बनाई जाती है वह कितने सदस्यीय समिति होती है, तो वहाँ पे हमारा आंसर होगा 6 सदस्यीय समिति होती है। ठीक है, ये हम नोट किए हैं, 6 सदस्यीय समिति होती है। उस समिति में सदस्य कौन कौन होते हैं, तो हमारे देश का सबसे पहली बात है हमारे देश का प्रधानमंत्री उसमें सदस्य होगा। उसके बाद होगा लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति होंगे एवं संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता। संसद के दोनों सदनों का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता होंगे वह भी इस समिति में शामिल होंगे।
और गृह मंत्री भी इस समिति में शामिल होगा। इस प्रकार से जो ये 6 सदस्यीय समिति है, इनके सिफारिश के बाद राष्ट्रपति इन 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, यदि इनके कार्यकाल की बात की जाए तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होते हैं, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष। 5 वर्ष और 70 वर्ष में जो पहले पूरा हो जाए। जैसे हम बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति को 65 साल की उम्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो वह अपना 5 वर्ष पूरा कर लेगा, तो उसका जो रिटायरमेंट है वह 70 वर्ष की आयु में होगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को 60 साल में ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है तो वह 65 वर्ष की आयु में रिटायर्ड हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु में जो पहले हो उसी समय उसको रिटायर कर दिया जाता है, चाहे पहले ये पूरा हो। जैसे किसी व्यक्ति को 67 साल की उम्र में बनाया जाता है तो उसका कार्यकाल मात्र 3 वर्ष होगा, क्योंकि 70 वर्ष आयु 5 वर्ष से पहले पूरा हो जा रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसका जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले पूरा हो। ठीक है, चलिए, और इसमें 4 अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं। हमने 4 अन्य सदस्यों के विषय में पढ़ा, लेकिन इसमें 4 अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं। 4 अन्य पदेन सदस्यों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और SC/ST आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, SC मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये दोनों आयोग जो होते हैं, अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। और जब ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में पढ़ा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा यह क्लास और समझ में भी आया होगा। ठीक है, जैसे भी हो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास किस प्रकार से लगा। क्या हम इसी प्रकार से पहले नोट करके पढ़ाएं या फिर हम क्लास जैसे पहले पढ़ाते थे वैसे पढ़ाएं, क्योंकि नोट करने में हमको लगता है टाइम ज़्यादा चला जाता है। तो इसलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।